वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि माशाअल्लाह मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। एक माह कबल चीनी की कीमत 102 रुपए फी किलो थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टीम की हिकमत अमली से चीनी की कीमतों में कमी आई। एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत 31 रुपए फी किलो कम हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, बिगड़ा निज़ाम बदलने की कोशिश हो तो निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले मज़ाहमत करते हैं, और अगर वो ताकतवर हों तो मज़ाहमत ज़्यादा होती है, लेकिन हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार वो कामयाब होती है। इस वक्त ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत 31 रुपए फी किलो कम हो गई है। उन्होंने कहा कि बिगड़ा निज़ाम बदलने की कोशिश हो तो निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले मज़ाहमत करते हैं, और अगर वो ताकतवर हों तो मज़ाहमत ज़्यादा होती है, लेकिन हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार वो कामयाब होती है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं। वसी ग्राउंड में साउंड सिस्टम और कुर्सियां लगाने का काम जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, आगाह कीजिएगा, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं पीडीएम जलसे की? जी बिल्कुल, पीडीएम के जलसे की तैयारियां जो है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुर्सियां भी काफ़ी तादाद में पहुंचा दी गई हैं। इसके अलावा लाइटिंग सिस्टम भी जो है वो पहुंचाया जा रहा है। गो के इंतज़ामिया ने और ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़तनामा नहीं दिया, इजाज़त जलने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन पीडीएम बज़िद है कि वो हर सूरत में यहाँ पर जलसा करेगी। कोरोना के SOPs हैं उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी से यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। इसके अलावा यहाँ पर रुकावट भी नहीं है। अगर देखा जाए जो सामान यहाँ पर जलसे के मुंतज़मीन लेके आना चाहते हैं वो सामान यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर लाइटिंग लग गई है, स्टेज तैयार किया जा रहा है। गो के बड़ा स्टेज तैयार नहीं किया जा रहा, उसकी क्या वजूहत है? क्योंकि जितने भी अब तक मीनार पाकिस्तान के साथ तरह जलसे में वहाँ पर एक बड़ा स्टेज तैयार किया जाता है, क्योंकि इस तरह के बड़े जलसों के लिए स्टेज जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है कि लोग अपने कायदीन को देख सकें। लेकिन यहाँ पर बड़ा स्टेज नहीं है, लकड़ी का एक छोटा सा स्टेज तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी शाम तक इस बात का इम्कान है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी इस जलसा गाह का दौरा करेंगे और यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लेंगे। तो शायद आज रात तक ये जो यहाँ पर इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी और ये जो काम है उसको आहिस्ता आहिस्ता समेटा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल, हमें आगाह कर रहे थे जलसे की तैयारियों के हवाले। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 13 दिसंबर के जलसे का असर हुकूमती हलकों में नजर आना शुरू हो गया है। कल मीनार पाकिस्तान पर जलसा जरूर होगा। हुकूमत डीजे बट समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। खाना मरियम नवाज ने खाया, बदहजमी पूरी हुकूमत को हो गई है। तारीख का असर सिलेक्टेड वजीर आजम के घर से लेकर पंजाब हुकूमत की चीखों में नजर आ रहा है। कल रात को जलसागाह में इंतजामात होने शुरू हो गए हैं। इमरान साहब के इतला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। FIR तो आपने डीजे बट और बट कढ़ाई के ऊपर काटी, और खाना खाया मरियम नवाज ने, बदहज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी। कल इंशाल्लाह 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान की आवाम की ताकत से इन वोट चोरों को घर दे। पीडीएम को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं होगी। जो कानून तोड़ेगा वो धर लिया जाएगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। पीडीएम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की जिद पर कायम है और तैयारियां अभी जारी हैं। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। कुर्सियां नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, आपके सामने है, सब कुछ हो रहा है। कोरोना का मुसलसल फैलाव, दहशत गर्दी का खतरा, पीडीएम फिर भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए बजिद। हुकूमत NCOC के फैसले पर पीडीएम को बाकायदा जलसे की इजाजत नहीं देगी, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं होगी। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। कुर्सियां नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, आपके सामने है, सब कुछ हो रहा है। 73 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। शहर लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस वक्त करवट ले लेकर जो है वो उठ रहे हैं और इस जलसागाह की तरफ पहुंच रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम ने अभी तक बड़ा स्टेज नहीं बनाया, अलबत्ता लकड़ियों का स्टेज बनाया जा रहा है। जलसे के लिए लाइटिंग और साउंड सिस्टम भी पहुंच गया, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। हम निकले हैं पाकिस्तान बचाने के लिए और गरीब आदमी को बचाने के लिए। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे।
हम आदमी हैं तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जलसे करने से रोका नहीं जाएगा, मगर जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जलसा एनसीओसी और अदालत के फैसले के बाद गैर कानूनी है, ये कहना है शहबाज गिल का। वो कहती हैं कि गैर कानूनी अमल की हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। अलबत्ता सियासी तौर पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि रोकेंगे नहीं, किसी को चोरी करने से पहले नहीं बाद में पकड़ते हैं। अदालत के फैसले के बाद कोई इदारा जलसे की इजाज़त नहीं दे सकता। जो कानून तोड़ेगा उसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। SOPs और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि कोरोना सर्दी के बायस बढ़ रहा है। के फैसले के बाद जलसा एक गैर कानूनी एक्टिविटी, हुकूमत गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन सियासी तौर पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। हुकूमत का कोई आला सतह के ऊपर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इनके खिलाफ जलसे के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसको करार वाकई सजा मिलेगी। इनके जलसों से पहले इन्फेक्शन की शरह 1% थी, वहां पर अब 18-19% इनके जलसों के बाद पहुंच गई। वे अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अब कहते हैं कि चीनी चोरी हो गई। अब अगर चीनी चोरी हुई है तो वो तो आप ही लोगों ने की है, क्योंकि 75% आपकी मिलें हैं। इसका मतलब है कि 75% चीनी चोरी में 25% हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो हुकूमत में शामिल हो, ऐसा बंदा भी हो जिसकी मिल हो। 75% मिले तो उन्हीं की बिलावल जरदारी और जो ऊपर स्टेज पे खड़े हुए मरियम साहबा, उनके समधी, उनकी अपनी चौधरी शुगर मिल, तो ये किसको बता रहे हैं चीनी चोरी? इन्होंने इसका मतलब खुद ही चीनी चोरी की है। हमने इनको ये ऑफर दिया है कि जो सांप आपने निकालना है वो आप, जैसे ही ये कोरोना की वेव नीचे जाती है जनवरी के एंड तक, आप दोबारा सड़कों पे आ जाएं, दोबारा जलसे करें, दोबारा जुलूस करें। ये किराए पे कीमे के नाम देकर जलसे जुलूस पे लोगों को लाने वाले हैं। इनके वरगलावे में जो आके जलसे में आ रहा है उसकी जिंदगी भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे अपने वर्कर की है। अपने घरों में तो कोविड की SOPs चाहते हैं और दूसरों के बच्चों को चाहते हैं कि वो आकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालें। इस्तीफों का मामला बिलावल के लिए दर्द सर बन गया। कभी कहते हैं धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं, PDM के फैसले के तहत 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफा जमा कर लेंगी, तो अगले ही सांस में बोले कि इस्तीफों पर पार्टी CEC में मुशावरत होगी, CEC को बताएंगे, इससे हमारी हुकूमत जा सकती है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की जाती उमरा में मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, खुदाई लहजे में बात करने वाला आज PDM से NRO मांग रहा है। हुकूमती नुमाइंदे राब्ते करके कह रहे हैं कि इस्तीफे ना दें, लॉन्ग मार्च ना करें। बिलावल ने दावा किया कि PDM तारीख का सबसे बड़ा और कामयाब लॉन्ग मार्च करेगी। PDM ने फैसला कर लिया है 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफा जमा होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है, हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दे, हम अपना नेशनल असेंबली सीटें की कुर्बानी दे। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। खुदाई लहजे में बात किया करता था, आज वो PDM से NRO मांग रहा है। वही इंसान पिछले 3 दिन से उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं, आके बैठ के बात करें। ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, इस्तीफे ना दे, आप लॉन्ग मार्च ना करें। कोई लॉन्ग मार्च तारीख में इतना बड़ा और इतना कामयाब नहीं होगा जितना PDM का 11 जमातों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत को अपनी सेहत से मुतालिक आगाह किया, मौक़िफ़ अपनाया कि 1.5 माह बाद अदालत के हुक्म से फिजियोथेरेपिस्ट भिजवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स कल दी गई। CT स्कैन और दीगर रिपोर्ट्स में तशवीश का इजहार किया गया है। मुझे तकलीफ देने के लिए 1 माह रिपोर्ट नहीं दी गई, ये कम ज़र्फ़ी है, मैंने कमीने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो कर दिया है, आपका मसला मेरे नोटिस में आ गया है, आप हुकूमत को मरासला लिखें फिर यहाँ पर आएं। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत और दुरुस्त मुआवनत फराहम न करने पर एहतसाब अदालत के जज नैब के गवाह पर बरहम। कहा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करो, जितना सवाल हो उतना जवाब दो। जज जवादुल हसन ने कहा कि आप पंजाब असेंबली नहीं अदालत में हलफ लेकर खड़े हैं। नैब गवाह ने बताया, शहबाज शरीफ ने 1993 से 96 तक तनख्वाह और मरात ली, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और मरात का रिकॉर्ड चेक किया है। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने कभी भी एक पैसा भी वसूल नहीं किया। अदालत से इस्तदा है कि रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अदालत ने 1988 से 90 और 1993 से 97 तक शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और दीगर मरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
पी पी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर के PDM से मुतालिक पार्टी फैसलों पर इख्तिलाफात। ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा नवाज खोखर तर्जुमान बिलावल भुट्टो के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। PP मीडिया सेल ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा मुस्तफ़ा नवाज खोखर की पार्टी छोड़ने और चेयरमैन के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफे की खबरें मनगढ़ंत हैं। असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर एतजाज़ असम्बली तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान वबा से मुतासिर मजीद 71 अफराद जाँ बहक हो गए। 2729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 6.5% रही। कराची में सबसे ज़्यादा 20.8% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना की वार जारी। 24 घंटे के दौरान मोहल्लिक वबा ने मजीद 71 अफराद को शिकार बना लिया। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 8724 हो गई। 24 घंटे में मुल्क भर में 41,426 कोरोना टेस्ट किए गए। 2729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के टेस्ट मजबूत आने की शरह 6.59% रही। कराची में सबसे ज्यादा 20.8% पॉजिटिव केसेस सामने आए। पेशावर में मजबूत कोरोना केसेस की शरह 15.5 और मुजफ्फराबाद में 11.20% रिकॉर्ड की गई। सिंध में मजबूत केसेस की शरह 12.9, पंजाब में 3.87% है। बलोचिस्तान में ये तनासुब 10.4% है। इस्लामाबाद में मजबूत कोरोना केसेस की शरह 4.27, खैबर पख्तूनख्वा में 4.12, गिलगित बल्तिस्तान में 1.23 और आजाद कश्मीर में 8.70% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में लाहौर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासरा शहर बन गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मजमूई केसेस और अमवात की आधी तादाद सिर्फ लाहौर में है। नारोवाल में कोरोना के सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लिया में अब तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। कोरोना से मुतासरा शहरों में रावलपिंडी का दूसरा नंबर है, मुल्तान तीसरे, फैसलाबाद चौथे, जबकि गुजरावाला पांचवें और गुजरात छठे नंबर पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब से मशरूब साज कंपनी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नायब सदर और जनरल मैनेजर फहद अशरफ ने मुलाकात की और कंपनी की तरफ से 37 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था ये वक्त कोरोना मुतासरीन के साथ खड़े होने का है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स अतिया करना काबिल तहसीन है। कठिन वक्त में दुखी इंसानियत का हाथ थामना इबादत से कम नहीं। सबको कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अपना मुस्बत और फाल किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत कोरोना के इलाज मुआवजे के लिए मुमकिन वसाइल फराहम कर रही है। कोरोना SOPs अवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए हैं। SOPs पर अमल दरामद करने में ही तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज क्लाइमेट समिट से खिताब करेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट आज बरतानिया में होगी। इमरान खान का खिताब के लिए चुनाव उनकी माहौल दोस्त पॉलिसियों के बायस किया गया। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से खिताब में 2 अहम तरीन ऐलानात करेंगे। वज़ीर आज़म बिलियन ट्री मंसूबे माहौलियात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और मुल्क भर में कोयले के इस्तेमाल की पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे के करीब नशर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PINH कारी अज खुद नोटिस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने PIA इंतजामिया, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, वर्कर्स यूनियन, अटॉर्नी जनरल और पायलट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिए। कसूर सहारी रोड में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीम अली हमारे साथ मौजूद है। तकरीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो सारी रोड पर जो है ना पेश आया है, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इनमें बीवी है, 3 बच्चे हैं और खावंद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इनमें जो है ना 1.5 साल तैयब है, 4 साल अफजल है और इकरा जो जहरीला खाने से, ज़राए का कहना है जहरीला खाने से जिनकी हालत जो है ना ख़राब हो गई और रात ही उनका बताया जाता है कि उनकी जो ना डेथ हो गई है। जबकि तनवीर जो वालिद है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाए, जिससे तशवीशनाक हालत पेश नज़र
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं। वो इस चीज़ का जायजा ले रही हैं कि ये हलाकतें जो है वाकई जहरीला खाना खाने से आई हैं या किसी और वाक़े से। लेकिन अभी इब्तदाइया जो है ये रिपोर्ट है, ताहम जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होता डेड बॉडीज का, उस वक्त तक जो है ना नहीं कहा जा सकता कि इनकी मौत किस तरह हुई है। फिर क्लियर हो सकेगा कि ये मौत जो है ना खाना खाने से हुई है, जहरीला खाना खाने से हुई है या किसी और वजह से हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बैंक डकैतियों में मुलव्वस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गाड़ी बरामद कर ली गई। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने सुपर हाईवे पर स्नैप चेकिंग की। पुलिस ने मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मुल्जिमान से दस्ती बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि पारा चनार बैंक लॉकर तोड़ने वाले गैंग से ताल्लुक रखते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।